हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग एस.एल. अरोरा का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एस.एल. अरोरा का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होता है विथ इट्स एग्जाम्पल को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस का जो क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करना इसी सीरीज में हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला एग्जाम्पल, विच इज बिगर। ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें दो क्वेश्चन है ना। विच इज ग्रेट बिगर, फर्स्ट वन इज अ कूलम और ए चार्ज ऑन an इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से कूलम बड़ा है या फिर चार्ज ऑन an इलेक्ट्रॉन बड़ा है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1 कूलम और किस किसके बीच में हम लोगों को कंपेयर करना है, 1 कूलम एंड अ चार्ज ऑन an इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। तो 1 कूलम तो 1 कूलम ही होता है ना। और चार्ज ऑन an इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है तुम लोगों को पता है? वेरी गुड, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से अच्छे से मुझे दिख रहा है कि 1 कूलम ही ग्रेटर है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली इसको मेंशन कर सकती हूँ कि 1 कूलम इज ग्रेटर देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज वाई विच इज बिगर, a coulomb is always bigger than a charge on an electron. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब यही चीज, चार्ज ऑन an इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसी का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम, कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हमें 1 कूलम मिले, 1 कूलम ऑफ चार्ज मिले। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोगों ने देखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या था फॉर्मूला, क्या था? Q। किसी भी बॉडी का अगर चार्ज हम लोगों को निकालना है तो वो क्या होता है, प्लस और माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। तो यहाँ पर हमें Q का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1 कूलम, और यहाँ पर N हमें निकालना है और E का हम लोगों को अभी तक पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं N का वैल्यू कितना निकल के आता है। यहाँ से कूलम, यहाँ पर जो कूलम था ये दोनों कैंसिल हो गया, तो N का वैल्यू कितना आएगा? N का वैल्यू इधर, ये जो क्वांटिटी है इधर चला आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 10⁻⁻19 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 10/16 इंटू 10⁻19। ओके, तो इसका वैल्यू अब क्या होगा, इसको हम लोग 1/16 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 10⁻20। और ये 1/16 का वैल्यू कितना होता है, 0.0625 इंटू 10⁻20। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो वो कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन आंसर है। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन ए ड्राई डे कॉजेस 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हेयर एंड स्टिक टू द कॉम्ब। इसका मतलब क्या है? एक आदमी वो कॉम्ब कर रहा है, अपना हेयर कॉम्ब कर रहा है, और वो जो हेयर कॉम्ब कर रहा है तो हेयर से 10⁻22 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लीव कर रहा है ना, यही लिखा है यहाँ पर, पर्सन्स हेयर से लीव हो रहा है, और कहाँ जाके स्टिक हो रहा है, ये स्टिक हो रहा है टू द कॉम्ब, कॉम्ब के ऊपर जाके वो स्टिक हो रहा है।
तो ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब। ओके, तो कॉम्ब के ऊपर कितना चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जाके एक्यूमुलेट होगा कॉम्ब के ऊपर तो कॉम्ब तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बनेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा, सॉरी पार्टिकल नहीं बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा, है कि नहीं। तो यही हम लोगों को निकालना है कि कॉम्ब के पास चार्ज कितना है। ये तो हमें पता लग गया कि ये इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिवली ही आएगा, नेगेटिव ही इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। पर कितना आएगा उसको कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बोलता है Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को Q चाहिए था, तो अगर Q चाहिए तो Q को निकालने के लिए N हमें पता है, N कितना है, वेरी गुड, 10 टू द पावर 22। तो 10 टू द पावर 22 इंटू इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, हाँ 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 22 माइनस 19 आ जाएगा अभी। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 22 से अगर 19 जाएगा तो यहाँ आएगा 3। ओके, तो इतना कूलम, ये है इसका आंसर। आसान है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पर 1 सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स लीव कर रहा है ना। तो वो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, यानी कि 1 कूलम चार्ज निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज में पहले बताओ कि इलेक्ट्रॉन कितना था, अभी अभी नंबर्स निकाला था, क्या निकाला था, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसी को इतना ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना टाइम हम लोगों को लग सकता है, यही क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर ये वाला तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे निकल के आया, तो ये तुम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकाल सकते हो। मैं फिर से दिखा दे रही हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुकी हूँ। पिछला क्वेश्चन जो है वो वहाँ से मैं कर चुकी हूँ, वो था NE, और ये NE को यहाँ पर 1 रख के यहाँ पर 1 कूलम अगर डालेंगे तो यहाँ से N निकालना पड़ेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो N का वैल्यू हम लोगों को निकल के आएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 करेंगे और यहाँ से N इज इक्वल टू ये आएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 1/16 सॉरी 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू 10 टू द पावर 20 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.0625 इंटू 10 टू द पावर 20 और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो हमें अभी इस क्वेश्चन में पता लगाना है कि कितना टाइम लगेगा इतना इलेक्ट्रॉन को, यानी कि 1 कूलम चार्ज को निकालने के लिए कितना टाइम लग सकता है। अगर 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है तो कैसे करेंगे, तो सोचो, तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, कितने टाइम में निकलेगा, 1/10 टू द पावर 9 सेकेंड में, कितने सेकेंड में निकलेगा। और हमें चाहिए कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालना ज़रूरी है क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन ही कंसिस्ट करते हैं 1 कूलम चार्ज को, है ना। तो 1/10 टू द पावर 9 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब ये 10 टू द पावर 9 ऊपर चला जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 माइनस 9
यानी कि 6.25 इंटू 10⁻9 इतना सेकेंड लगेगा। अगर तुम इतना रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको भी कन्वर्ट करना चाहते हो, ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर डे में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर देखना चाहते हो मैं एक बार दिखा देती हूँ, जो कि SLR बुक में भी ईयर में ही लिखा गया है, मैं यहीं पर कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा कितना सेकेंड निकल के आया, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड निकल के आया, है ना। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 365 डेज में हम लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 365 लिख रही हूँ। 365 में जो डेज होते हैं, एक डे बोले तो कितना आवर, 24 आवर होता है, और 1 आवर बोले तो 3600 सेकेंड्स होता है। तो ये बन गया तुम्हारा टोटल ईयर में। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा आएगा 198.18 ईयर, और इसको हम लोग नियर अबाउट 200 ईयर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये था तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 4, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो ये कप ऑफ वाटर जो लिखा है, ये कप ऑफ वाटर का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि 250 ग्राम ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे, 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें क्या पता लगाना है कि कितना चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है ये कप ऑफ वाटर में, तो कितना पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि हमें Q निकालना है, Q कितना है। तो Q निकालने के लिए हमें पता है Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE। तो यानी कि E का तो वैल्यू हमें पता है, तो चाहिए क्या, N चाहिए। तो N को निकालने के लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो यहाँ पर दो एटम्स यूज किए गए हैं कि वो एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 कितना अमाउंट है, 2 है, तो यानी कि इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16 होता है, तो इसका वैल्यू आ गया 18, यानी कि ये 18 ग्राम बन गया। तो 18 ग्राम ऑफ H2O हैज़ कितना इलेक्ट्रॉन कितना मॉलिक्यूल होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। ये कहाँ से पता है हमें, ये एवोगैड्रोस नंबर है, मैजिक नंबर बोला जाता है ना इसे, एवोगैड्रोस नंबर। तो हर एक का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उतने मॉलिक्यूलर मास में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा और कम नहीं हो सकता है ना। तो क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास इतना निकल के आया, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतना ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है। तो यानी कि हमें चाहिए क्या, 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना है, तो इसके लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितना रहेगा, पहले 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18। अब 250 ग्राम में कितना रहेगा, 250 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल रहेगा, इसके साथ 250 मल्टीप्लाई करेंगे इतना। पर यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि हमें वाटर में, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर H2O था, यहाँ पर कितना था, H2O था। H2O मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो एटम है वहाँ पर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन को यूज किया गया है, तो यानी कि 1 इंटू 2 लगाएंगे। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8,
तो इसीलिए यहाँ पर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन दिखाई दे रहा है हमें, तो 10, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर का कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंटेन करता है, या तो 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है या फिर 10 ही प्रोटॉन कंटेन कर सकता है। तो हमें चाहिए था टोटल चार्ज, तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n इंटू ई करेंगे, n इंटू ई करेंगे तो यानी कि n कितना बन जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250, ये था एक मॉलिक्यूल में। ये मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल है 250 ग्राम ऑफ वाटर में, इतना मॉलिक्यूल है। अब इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकता है, क्यों, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंटेन कर सकता है इंटू 10। फिर ये जो नंबर आया, ये जो नंबर है ये n है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, e के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये कहाँ गया ये, हाँ हो गया। अभी इसका जो आंसर कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6.023 इंटू ये 1.6 को इधर ले आते हैं, 1.6 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अब ये था 10⁻23, यहाँ से आ गया -19, अब ये ऊपर वाला जो 2 है ये भी +2 हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये टोटल का जो वैल्यू है इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 1.33 इंटू 10⁻, ये कितना आ रहा है 23 + 2 25, 25 से जाएगा तो ये आएगा 10⁻6, तो इतना कूलम। यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद, मुझे लग रहा है ये आएगा 13.3 आएगा, सॉरी यहाँ से गलती हो गई, ये आएगा 13.3 इंटू 10⁻6 कूलम। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम, ये आएगा इतना। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।